एप्पल का नया आईफोन अब इंडिया में बनेगा। यप, सही सुना। एप्पल अब प्लान कर रही है कि सारे के सारे नए आईफोन वो अब शायद इंडिया में बनाए, और इसकी शुरुआत उसने कर दी है आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करके। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा है, हमारे देश का क्या फ़ायदा है और एप्पल का क्या फ़ायदा है? अगर आपको भी इन सभी बातों में इंटरेस्ट है तो वीडियो को देखते रहिए। हम सभी जानते हैं कि एप्पल हमेशा प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एप्पल मतलब प्रीमियम या प्रीमियम मतलब एप्पल। ये दोनों एक दूसरे की परिभाषा बन गए हैं, पर अभी तक के केस में एप्पल इतना प्रीमियम एक्चुअली में नहीं था जितना हमारे इंडिया में पड़ रहा था। मतलब अगर बाहर की प्राइसिंग से देखा जाए तो इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे थे। एक्चुअली में एप्पल के प्रोडक्ट्स पे काफ़ी टैक्सेस लगते हैं, बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स बाहर से सीधे सीधे इंपोर्ट किए जाते हैं। पूरा पेटी पैक मटेरियल आता है। इंडिया में एप्पल पर कितने टैक्सेस पड़ रहे हैं अगर इसकी बात करूं, सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी पड़ जाती है 20 से 25% के बीच में, क्योंकि ये पूरा पेटी पैक फ़ोन आ रहा है, इस वजह से। इसके साथ साथ इसमें जीएसटी अलग से 18% लगता है। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास अपने स्टोर्स नहीं हैं, इसलिए ये लोग रीसेलर्स के थ्रू अपने फ़ोन्स को बेचते हैं, जिसका अलग कमीशन इन्हें देना पड़ता है, जिसकी वजह से आईफोन की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है उसने तो दिल को खुश ही कर दिया। न्यूज़ की माने तो एप्पल अब अपने फ़ोन्स को डायरेक्टली इंडिया में बनाएगा से मेरा मतलब असेंबल करेगा, पूरी मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं होगी। एप्पल का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है फॉक्सकॉन, जो कि एक ताइवानीज कंपनी है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, और वो आईफोन्स को अब इंडिया में बनाने का अनाउंसमेंट कर चुका है। और इसकी वजह से मेन बेनिफिट ये होगा कि इस पे टैक्सेस कम लगेंगे, बिकॉज मेक इन इंडिया कैंपेन की वजह से अगर आप पूरा पेटी पैक फ़ोन लेते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है 20 से 25%। पर अगर आप फ़ोन के पार्ट्स मंगाते हो बाहर दूसरी कंट्रीज से तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी 1 से 2%, जिसकी वजह से इन फ़ोन्स की कीमत काफ़ी कम हो जाती है। और इसीलिए जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो अपने फ़ोन को इतनी कम्पिटिटिव प्राइस में बेच पाती हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एप्पल की जो आईफोन सीरीज़ है उसके कुछ मॉडल पहले से ही इंडिया में बन रहे हैं, फॉक्सकॉन की एक साउथ इंडिया में फैसिलिटी है उसकी मदद से। और ख़ास बात यह है कि आईफोन 10R जब इंडिया में बनने लगा था तो धीरे धीरे उसकी कीमत भी इंडिया में कम होने लगी थी, और सेल्स के टाइम पे तो 40,000 के नीचे भी चला जाता था कई बार। सो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आईफोन 11 की भी प्राइस कम होगी। बट एक चीज़ इधर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्राइस ड्रॉप एकदम से बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज जो मेड इन चाइना वाले आईफोन्स हैं वो अभी बचे हुए हैं। उनका स्टॉक्स मतलब ऑनलाइन सेलर्स के पास भी है और ऑफलाइन जो रीसेलर्स हैं उनके पास भी पड़ा हुआ है, तो पहले वो ये लोग उन्हें बेचेंगे। आई थिंक मेड इन इंडिया वाले जो फ़ोन है वो शायद दिवाली के आसपास से बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे हमें मेजर सेल्स देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ ज़्यादातर लोग उसी टाइम पे नई नई चीज़ें भी खरीदते हैं। सो ये भी पॉसिबल है कि उस टाइम पे ही इनकी प्राइस भी ड्रॉप हो। और इस सिचुएशन से एक और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मे बी आईफोन 12 जो आने वाला है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब असेंबलिंग है, बिकॉज बाकी कंपनीज की तरह एप्पल भी चाइना से जो अपनी डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहती है। न्यूज़ की माने तो फॉक्सकॉन शायद $1 बिलियन का एक और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाला है इंडिया में, और वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एप्पल के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा। साथ ही साथ उसके बिकॉज कई सारे एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स उनको असेंबल करने के लिए बाहर कंट्रीज से आते हैं, तो इसकी प्लानिंग ये भी है कि जितना हो सके उतने पार्ट्स को वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे, जिससे प्राइस कंट्रोल हो सके। इसके साथ ही इंडिया में जो आईफोन्स बनाए जाएंगे वो इंडिया में तो बिकेंगे ही, साथ ही साथ बाहर भी बेचे जाएंगे। अब इससे हमारे देश को और हमें क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, हमारे देश को फ़ायदा इस तरह से हो रहा है। पहली चीज़, जो फ़ोन्स यहाँ बनेंगे, जितने भी फ़ोन यहाँ बनेंगे और वो यहाँ से बाहर बेचे जाएंगे, तो जब उन्हें बेचेंगे तो उसके थ्रू फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री में आएगी। पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा, ये कंपनीज जब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगी तो उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। सो ये तो हमारे देश का फ़ायदा हो गया। हमारे फ़ायदे की बात करें तो हमारे लिए ये फ़ायदा होगा कि आईफोन या एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस कम होंगी, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स माने जाते हैं और हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को यहीं इंडिया में ही बनाया जाए तो इनकी प्राइस बहुत मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। सो ये एप्पल के लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद की बात है। वैसे एक और न्यूज़ ये भी है कि मे बी
इस सितंबर जो आईफोन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस टाइम उसके बाद से ही एप्पल अपना ई कॉमर्स स्टोर भी खोल देगा, जिसकी वजह से वो लोग जो रीसेलर्स को अपना कमीशन दे रहे थे वो भी कटेगा, जिसका मेन फ़ायदा अल्टीमेटली मेरे ख्याल से हम कस्टमर्स को ही होना है, बिकॉज वो पोर्शन भी एप्पल अपने आईफोन्स की एमआरपी घटाने के लिए यूज़ करेगी, क्योंकि एप्पल को भी पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जिसका फ़ायदा एप्पल उठाना चाहेगी। बाय द वे, ये न्यूज़ और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो यार, मेहनत सफल हो जाएगी मेरी। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।